हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सब ने क्या सुना था, खुद ही बताओ। हर बार मैं क्यों बताऊं? क्या कह रहे हो? डायलॉग पुराना हो गया है, कुछ नया सुनना है। बात तो सही है, नया तो सुनना होगा। खैर, क्या सुना था यार, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। एक सेकंड में याद कर लेती हूँ। नीलू को जवाब देने के बाद शीतल की नज़रें श्री को ढूंढ रही थी। वो इधर उधर श्री को देखना चाह रही थी और इधर श्री बड़ी देर से उन दोनों की बातें, मतलब उन दोनों को बातें करते देख रही थी। वो शीतल के पास जाना तो चाहती थी पर नहीं जा रही थी। सोच रही थी कि यार दोनों बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हुए अजीब सा लगेगा। खैर, जाने दो। लेकिन शीतल और नीलू चुप हो गए। जब श्री ने देखा कि शीतल की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी तो श्री ने आगे बढ़ के शीतल को हाथ हिलाकर इशारा किया। शीतल ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो श्री ने हाथ से भी आती हूँ का इशारा किया। इधर नीलू ने जब ये देखा तो पूछा, वो कौन है, फ्रेंड या कुछ और? शीतल ने जवाब दिया, कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना देना। नीलू के टोंट का जवाब शीतल ने भी टोंट में ही दिया। नीलू ने कहा, मतलब कोई खास ही है? कौन खास है, किसके साथ दोस्ती है, इस सब के बजाय अपने बारे में सोचो। तुम्हारी शादी होने वाली है तो अपने बारे में, अपने पति के बारे में, ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए। मेरे और उसके बीच क्या है क्या नहीं है ये हम दोनों देख लेंगे। और भूल गई थी तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया मैंने। आने वाली ज़िंदगी के लिए मेरी शुभकामनाएं। जहाँ रहो सुखी रहो, खुश रहो। नीलू ने कहा, ये टोंट था? शीतल ने कहा, तुम्हें टोंट क्यों लगा पता नहीं, पर मैंने दिल से कहा है, दिल से दुआ दी है। ठीक इसी समय श्री भी वहाँ पहुँच गई। दोनों चुप हो गए तो श्री ने कहा, अचानक दोनों चुप हो गए हैं, मैंने डिस्टर्ब किया क्या? शीतल ने कहा, नहीं। और कुछ देर दोनों को चुप देखती रही, फिर बोली, मैं अभी आती हूँ। तो शीतल ने कहा कि मतलब जो वो जाने लगी तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो, यहीं रहो मेरे पास। फिर उसने कहा, अरे तुम दोनों का तो इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं मैंने। श्री, ये होने वाली दुल्हन है जिनकी शादी में हम आए हैं, नीलू। और नीलू, ये है श्री, मेरे करीबी दोस्तों में से। तो नीलू ने कहा, अच्छा तो और भी दोस्त हैं तुम्हारे? शीतल ने कहा, हाँ और भी हैं, ऑफिस सेम होने की वजह से छुट्टी नहीं मिली, वरना वो भी आती। पर श्री मेरे बहुत करीब है। श्री ने हाथ आगे बढ़ाकर नीलू को कॉन्ग्रेचुलेशन किया। नीलू बोली कि इतने वक्त बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। नीलू नीलू क्या कर रही हो ये? खैर, नीलू ने जो ये बात बोली तो शीतल को देख रही थी और फिर श्री को देखते हुए कहा कि नाम भी इसने
और इंट्रोडक्शन भी इसने आधा ही दिया है। मेरा नाम नीलिमा है, घर में सब नीलू बुलाते हैं, मैं इसकी कज़न भी हूँ। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, शीतल ने आपके बारे में बताया है। अच्छा, कुछ अच्छा भी बताया या सब बुरा ही बताया है? श्री ने कहा, बुरा क्यों बताएंगी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? नीलू ने कहा, तो बताओ क्या बताया है मेरे बारे में? श्री मन में सोचने लगी कि इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो नीलू, शीतल को मेरे साथ देख के या कोई और वजह है? खैर, अपनी सोच से बाहर आते हुए उसने नीलू की बात का जवाब देते हुए कहा कि आप दोनों कज़न कम और बचपन के दोस्त ज़्यादा थे, दोनों की स्कूलिंग इकट्ठी हुई है, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, और फिर आपके पापा का प्रमोशन हो गया तो अलग हो गए, फिर आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, बस यही सब। श्री नीलू को देख रही थी, नीलू शीतल को और शीतल नीलू को, तीनों चुपचाप खड़े थे। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी खामोशी की वजह से, और तीनों ही इसे महसूस भी कर रहे थे। शीतल ने घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे, तो श्री से बोली कि घर चलें क्या, लेट हो रहा है। श्री ने कहा, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी कुछ खास होने वाला है, उसे देख कर चलेंगे। शीतल ने कहा, क्या खास होने वाला है? श्री ने कहा, मेरे सुनने में आया तुम्हारी मौसी और मम्मी का डांस होने वाला है। शीतल ने कहा, तुम कहाँ से सुनाई? हाँ, वैसे दोनों बहनें डांस अच्छा करती हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, उस पर डांस कर रही हैं क्या? श्री ने कहा, पता नहीं, मुझे प्रिया ने बताया, अभी हम दोनों बहनों से डांस करवाने वाले हैं। प्रिया से बड़ी पटने लगी है तुम्हारी, तुम्हें बता देती है, बस मुझे ही कुछ पता नहीं होता। तभी नीलू ने कहा, हम सब ने प्लानिंग की थी कि आज दोनों से डांस करवाएंगे। शीतल ने कहा, अच्छा है, बड़े दिनों बाद मम्मी का डांस देखने को मिलेगा, पर ये कब होगा, चलो आओ पता करें। शीतल अपने साथ श्री को भी खींचती हुई ले आई, और नीलू शीतल को श्री के साथ बस जाते हुए देख रही थी। जहाँ प्रिया और बाकी सब डांस कर रहे थे, शालू वहीं भी थी। शीतल को देख शालू ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कहा कि चलो डांस करो। शीतल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना, करना पड़ेगा, हम सब कर रहे हैं ना। और ये कहकर उन्होंने शीतल का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। तो उनका मन रखने के लिए शीतल ने 2-4 स्टेप कर दिए, पर जैसे ही पीछे हटने लगी, प्रिया ने पीछे से उसे धक्का दिया, और प्रिया, श्री, शीतल, शालू दोनों बच्चे अब सब फ्लोर पर डांस कर रहे थे। इतनी देर में एक तो कज़न नीलू को भी पकड़ ली। प्रिया के इशारा करने पे तो अब सब फ्लोर पर उधम मचाने लगे थे। शीतल भी अपनी मौज में आ गई थी, डांस करने में डूब गई थी, और पता ही नहीं चला कि कब वो नीलू के साथ डांस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने श्री को ढूंढना शुरू किया। श्री उस बीच एक तरफ जाके खड़ी हो गई थी। उसने श्री को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो एक तरफ खड़ी उसे ही देख रही थी। तो वो झट से जाकर उसे खींचते हुए कहा कि मुझे डांस करने को कहकर साइड में जाकर खड़ी हो गई, मैंने कहा था ना मेरे साथ रहना हमेशा। श्री ने कहा, तुम्हें देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था तो देखने लगी। शीतल कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई थी। डीजे का शोर ज़्यादा था तो चिल्ला चिल्ला कर बात करनी पड़ रही थी। दोनों थोड़ी देर
और डांस करते रहे। फिर श्री हट गई ये कहकर कि यार मैं थक गई हूँ, पहले से डांस कर रही थी, पहले तुम मुझे देख रही थी, अब मैं देखूँगी। ये कह के वो हटी और शीतल 5 मिनट और डांस करती रही और फिर आकर श्री के पास खड़ी हो गई। श्री ने कहा क्या हुआ, जाओ डांस करो। शीतल ने कहा थक गई यार, अब नहीं करना। श्री ने कहा इतने में ही थक गई। शीतल ने कहा तुम चलो तो तुम्हारे साथ तो रात भर डांस कर सकती हूँ मैं। श्री ने कहा रहने दो, सांसें तो अभी से फूल रही हैं, गाल एकदम लाल हो गए हैं और इतना पसीना हो रहा है, तुम्हारे बस की नहीं है अब। तो शीतल ने कहा हाँ नहीं है मेरे बस की, चलो पसीना पूछो तो। श्री ने कहा यहाँ सबके सामने, तो खाली कमरा दे दूँ क्या? हाँ? दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, मानो चैलेंज कर रहे हो। श्री ने कहा रुमाल दो। शीतल ने रुमाल बढ़ाया तो रुमाल लेकर श्री ने उसके माथे, नाक और कानों के पास से पसीना पोंछते हुए गर्दन पर भी लगा पसीना पोंछने लगी। जैसे ही गर्दन से पसीना पोंछने लगी तो शीतल ने उसके हाथ से रुमाल ले लिया। श्री ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, बाकी मैं खुद पोंछ लूँगी। क्यों? शौक पूरा हो गया, या देखना चाहती थी कि मैं पोंछूंगी या नहीं? शीतल ने कहा दोनों करना चाहती थी। श्री ने कहा कुछ ज़्यादा टची नहीं हो रही हो, या फिर किसी को जलाने का इरादा है? शीतल ने जवाब दिया तुम्हारे करीब आने का मन तो मेरा हमेशा ही करता है, पर आज कुछ ज़्यादा बेईमान हो रहा है, और हो सकता है कि शायद किसी को जलाना भी हो। श्री ने कहा तुम तो ऐसी नहीं हो। शीतल ने कहा पता नहीं क्या चल रहा है यार दिमाग में। शालू और प्रिया इधर मम्मी और मौसी को खींचकर फ्लोर पे ले आए थे। दोनों नाना कर रही थी, कह रही थी यार नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, भूल गए हैं, अब ये डांस वांस नहीं होगा। सब ने कहा कि यार जितना आए उतना कर दो। नहीं हो पाएगा, जितना आता है उतना कर दो, ज़्यादा वो मत करो प्लीज़, अब सब कह रहे हैं इतना तो कर ही दो। बहुत मनाने के बाद दोनों तैयार हुए। सब लोग दोनों का डांस देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बाहर से पापा मौसा सब लोग आ गए थे। दोनों ने बोलते बालते कुछ स्टेप किया और धीरे धीरे अपनी लय में आ गई। धीरे धीरे डांस करते हुए गाना आगे बढ़ते बढ़ते शीतल को कुछ याद आया कि अगले आने वाली लाइन में विस्ल बजने वाली है। शीतल ने विस्ल बजाने की सोची, फिर मन में आया कि यार बहुत दिन हो गए हैं, नहीं बजी तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर सोची कि देखा जाएगा जो होगा, एक बार बजाने की कोशिश करती हूँ। और वह इस सोच में थी कि अगर बेइज्जती हो गई तो फिर दूसरे पल खुद को कहती अरे देखा जाएगा ना, ऐसी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कौन सा यहाँ पे, क्या ऐसा भी क्या है। खैर कोशिश करती हूँ, बजा लूँगी, पक्की बात है बजा ही लूँगी चाहे जो। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप सब अपना, और बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। बाय बाय।